काइनेटिक थ्योरी में रियल गैस मॉलिक्यूल्स वही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे रियल गैस तक बताया था, रियल गैस का फॉर्मूला निकलवाने के बाद इसके दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी हो गई थी, उसके आगे बाद में बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले में, थर्ड यूनिट वाले में। पहले तो ये सेकेंड यूनिट पढ़ ले, काइनेटिक थ्योरी वाला। इसमें कितने हैं? दो प्रकार। कितने? दो प्रकार के। एक है पोलर गैस मॉलिक्यूल्स, पोलर रियल गैस मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स। एक है पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। एक पोलर मॉलिक्यूल्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बस डिफाइन करते चले जा रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये क्या बनाता है? पोलर फॉर्म बनाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक, ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएगा। डाइपोल बनाने का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नाभिक कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पूरा पूरा पॉजिटिव है, पूरा पूरा पॉजिटिव है। और एक नेगेटिव नाभिक, चार्ज है नेगेटिव। पॉजिटिव तो नाभिक तो पॉजिटिव ही होता है, इनके ऊपर जो चार्ज है ये पॉजिटिव तो होता है, ये तो पॉजिटिव ही होता है। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनका जो डाइपोल जो बना रहे हैं, एक प्लस एक माइनस वाला, दोनों मिलकर बना रहे हैं। और नॉन पोलर में क्या होता है? डाइपोल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो नेगेटिव वाला होता है वो इसके अंदर आ जाता है, तो पूरा वोल्ट जो होता है, विभव जो होता है, वो जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बन ही नहीं पाता है, पूरा आवेश जीरो हो जाता है, विभव नहीं। आवेश जो होता है पूरा पूरा जीरो हो जाता है। यहाँ पर प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QL। P इज इक्वल टू 2QL, ये होता है फॉर्मूला। इसकी लंबाई और आवेश, कोई भी आवेश तो सेम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव करके बदल दिया होगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? फॉर्म करता है इन मॉलिक्यूल्स को। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फॉर्म करता है इन मॉलिक्यूल्स को। अब इसमें थोड़ा सा आगे, मतलब कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है? ये वाला पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉट नहीं फॉर्म करता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट फॉर्म बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम दो नॉन पोलर ले लें, उनके बीच का डिस्पर्जन निकालें, यानी फैलाव निकालें, डिस्पर्जन इंटरेक्शन, दो नॉन पोलर ले लें, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लें, एक ये और एक ये, दोनों नॉन पोलर है। कैसे हैं? दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है। ये दोनों नॉन पोलर है, इनके बीच का डिस्पर्जन, यानी कि इनके बीच का डिस्पर्जन इंटरेक्शन निकाला जाए इनके बीच का। और दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ठीक। अब इनके बीच का क्या निकालना है? डिस्पर्जन इंटरेक्शन पूछा जाता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्पर्जन इंटरेक्शन अगर दिया हो तो डिस्पर्जन इंटरेक्शन क्या होता है? डिस्पर्जन इंटरेक्शन फैलाव बोलते हैं। इंटरेक्शन का मतलब बातचीत होता है, यहाँ पर मीन्स अलग निकलेगा। डिस्पर्जन फैलाव ना, हिंदी पे तो पता नहीं। डिस्पर्जन इंटरेक्शन क्या होता है? इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन किसके? ये 1 के होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r की पावर 6 के, 1/r की पावर 6 के, 1/r की पावर 6 के। r है इसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरियों का
व्युत्क्रमानुपाती होगा, डिस्पर्जन इंटरेक्शन। अगर दो नॉन पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स तब। अब एक नॉन पोलर दो पोलर पोलर ले लिया जाए जो डाइपोल बनाता हो, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कितना आएगा? दो पोलर पोलर ले लें, एक ये दो पोलर ले ले, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो कितना आएगा? डिस्पर्जन इंटरेक्शन is inversely proportional 1/r⁴। ये याद करना पड़ेगा। अब एक पोलर और एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर लें, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताने के लिए बता रहे। एक पोलर और एक नॉन पोलर कैसे लेना है? एक पोलर लेना है और एक नॉन पोलर लेना है, तो उसके बीच में कैसा आएगा? ये हो गया पोलर, किधर भी रख सकते हैं, ये पोलर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये पोलर, कुछ भी ले सकते हैं। इनके बीच हमें जो डिस्पर्जन इंटरेक्शन निकालना है, डिस्पर्जन इंटरेक्शन तो फैलाव है 1/r⁴। तो तीनों याद रखने पड़ेगी। अगर पोलर पोलर होगा तो r⁴, 1/r⁴। अगर नॉन पोलर होगा तो 1/r⁴। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर होगा, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। चिल्लाने लगते हैं। रियल गैस में अभी हमने क्या बता दिया? डिस्पर्जन बता दिया। पहले बताया पोलर पोलर, नॉन पोलर, जिसमें क्या था r⁴ 1/r⁴, और नॉन पोलर में क्या था r⁴, और एक पोलर और एक नॉन पोलर, उसमें 1/r⁴ 7। अब बता दिया क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है? तीन क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं जो हम केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, इंटर में। तीन क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, एक प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तीन होते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट, इसके फॉर्मूला और रिलेशन इसमें बताएंगे, थ्योरी नहीं लिखवाएंगे। क्रिटिकल कांस्टेंट, देयर आर 3 types of critical constant। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार के क्या होते हैं? एक पहला होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे TC। सेकेंड होता है क्रिटिकल प्रेशर, जिसे PC। थर्ड होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं VC। ये डिनोट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो 3 हो गए। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? फर्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? फर्स्ट क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम बताते हैं क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हाईएस्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर है जो जिसके द्वारा जिस पर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं। बाय द प्रेशर अबव दिस टेम्परेचर, मतलब कि हम गैस का, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक हाईएस्ट टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक हाईएस्ट टेम्परेचर है। और उस हाईएस्ट टेम्परेचर में हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज क्या कर सकते हैं कि हम गैस का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, यानी द्रवीकरण। अभी आगे चैप्टर आने वाला है, बस यही लिक्विफिकेशन।
गैस का इसी के बेस पर करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही। और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, अबव दिस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी हाई होना चाहिए लिक्विफिकेशन के लिए। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, एट क्रिटिकल प्रेशर, मतलब कि एट क्रिटिकल प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर के साथ, हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एक ही साथ चलते हैं दोनों ना। जैसे कि यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, अबव द आएगा। अगर प्रेशर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर भी आएगा, तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए साथ साथ। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर रिक्वायर्ड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर रिक्वायर्ड करता है गैस के लिक्विफिकेशन के लिए। और इस प्रेशर को हम कहते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यानी इस टेम्परेचर पर क्रिटिकल प्रेशर क्या करता है, गैस को लिक्विफाई कर सकता है, गैस को लिक्विफाई कर सकता है, और उसे ही को कहते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर हर किसी के साथ है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर और प्रेशर पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल गैस इज नोन एज, मतलब कि इन दोनों पर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, जिसमें जिस कंटेनर में हम रखेंगे 1 ग्राम मोल गैस को, वो हमारा कहलाएगा। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर। जब ये दोनों उस पर लागू होंगे यानी उस पर बेस होंगे, तभी हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं ये लिखा देते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं, टीसी से। TC इज इक्वल टू 8A अपॉन में 27 RB। TC इज इक्वल टू 8A, TB हमने लिखा, TB लिखवाया था A अपॉन में RB, TB का फॉर्मूला था A अपॉन में RB, और TI का फॉर्मूला था इन्वर्जन टेम्परेचर 2A अपॉन में RB। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसका रियल गैस का P इज इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन में A इंटू में A अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए ताकि आए तो लगा दें ना आसानी से। ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, ये बॉयल्स टेम्परेचर है। अभी इन्हीं में रिलेशन निकालेंगे। 8A अपॉन में 27 RB, ये कहाँ से आया, इसकी प्रूविंग होती है, इंटर में कराई गई होगी, लेकिन अभी आगे इसमें नहीं यूज है इसलिए नहीं कराई जा रही है, नॉलेज के लिए। लेकिन कोर्स भी ज्यादा जल्दी कराना है, लेकिन नॉलेज के लिए बड़ी बड़ी प्रूविंग है तो उनको कराना मुश्किल है इस टाइम में। तो दूसरा क्या है जो हमारा यूज हो सकता है, ये फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली टिक लगाएंगे। दूसरा क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। दूसरा क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। जैसे कि इन्वर्जन टेम्परेचर है, इसको बस यूज है, इसको कहाँ से निकाला ये नहीं, बॉयल्स टेम्परेचर कहाँ से निकाला ये नहीं, बस यूज है इसलिए लगा दिया। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, A अपॉन में 27 B स्क्वायर, A अपॉन में 27 B स्क्वायर। ये फॉर्मूले बस याद करने हैं। और वॉल्यूम का तो सिंपल है, VC इज इक्वल टू 3B। क्रिटिकल टेम्परेचर का हो गया 28 अपॉन में 28 करें, क्रिटिकल टेम्परेचर का हो गया 8A अपॉन में 27 RB, और क्रिटिकल प्रेशर का हो गया A अपॉन में 27 B स्क्वायर, और VC हो गया 3B। और A और B क्या है यहाँ पर, ये करेक्शन ऑफ प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट है। B क्या है, वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट, A क्या है, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, R क्या है, गैस नियतांक यानी गैस कांस्टेंट। ठीक, अब हम फॉर्मूले तो आ गए, याद ही करने हैं। अब रिलेशन किन किन के बीच निकालना है, TC TI के बीच और TC TB के बीच, दोनों के बीच यानी तीनों के बीच हमें रिलेशन निकालना, जहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर ही साथ में आएगा। तो पहला हम निकालते हैं TC और TI के बीच रिलेशन बिटवीन TC एंड TI, रिलेशन बिटवीन TC एंड 14 मिनट की हो गई, रिलेशन बिटवीन TC एंड TI। तो TC का फॉर्मूला क्या है, ये 8A अपॉन में 27 RB, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 2 मिनट। तो TC इक्वल टू ये हो गया, और TB क्या है, किसके बारे में, TI का निकालना है। TI क्या है, 2A अपॉन में RB,
देखिए वहां पर भी लिखा है और हमें भी याद है, 2a अपॉन में RB। इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। अब दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर लिख लेंगे, वैसे भी दिखाना है। तो हमें क्या करना है, 2a अब RB, तो यहाँ से 2 निकालिए, तो इसको लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन में 27, यहाँ 2 इसको दे दिया, तो 2a अपॉन में RB, इसको ऐसे लिख लिया। अब बाय सेकंड इक्वेशन, बाय सेकंड, तो TC इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 2a अपॉन RB की जगह TI, तो TC इज इक्वल टू 4 अपॉन में 27 TI, ये रख सकते हैं। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं और करके, TI बराबर 27 अपॉन में 4 TC। अब यहीं पर उसका भी बता देते हैं कि TC और TB मतलब RB, TC और TB यानी कि बॉयल्स में और क्रिटिकल टेम्परेचर में। तो बॉयल्स और क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या है, TC इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 अपॉन 27 अलग करिए और अपॉन में A अपॉन में RB, इसको एक साथ, A अपॉन RB की जगह हम क्या रख सकते हैं, TB। तो TC इज इक्वल टू 8 अपॉन में 27 और यहाँ पर हो जाएगा TB। यहाँ पर और करके एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, TB इज इक्वल टू 27 अपॉन में 8 TC। ये रिलेशन है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन TC एंड TB, TC एंड TB के बीच में, और ये रिलेशन हमारा था TC एंड TI के बीच में। बस थोड़ा सा और बचा है, वो है कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। तीनों के बीच में मतलब कि TC, PC और BC, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, उस रिलेशन को बस देख लीजिए, उसके बाद खत्म। फिर अब गैस का लिक्विफिकेशन आ जाएगा, ये चैप्टर यहीं खत्म। रिलेशन बिटवीन TC, PC एंड VC। तो इसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इनके बीच में क्या है, RTC इक्वल्स टू में अपॉन में PC इंटू VC, यही लगाना है। और R और T का और TC का, R मतलब TC, BC और PC का फॉर्मूला रख दें। तो TC का फॉर्मूला जो था R 8A अपॉन में 27 RB, यही था ना। और BC का तो था 3B, PC का था A अपॉन में 27 B स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, A अपॉन में 27 B स्क्वायर। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, जो बच रहा है वो बचा देते हैं। यहाँ से ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, R से R कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, A से A भी कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है सिर्फ 8/3, बच क्या रहा है सिर्फ 8/3। तो इसका इनके बीच जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, 8/3 RTC PC BC, ये हो गया रिलेशन इन तीनों के बीच में। गैस का लिक्विफिकेशन आगे।